नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी दस्तावेज पंजीकृत करवाने के लिए स्लॉट बुक करवाया या कोई भी ई स्टैम्प पेपर इनिशिएट किया, तो अगर किसी कारण से अगर रजिस्ट्री के लिए प्रोसेस किया है या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसेस किया है, वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है और उसका जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का जो पेमेंट होता है वो हो जाने के बाद उस पेमेंट को आप रिफ़ंड कैसे करवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो चूंकि अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो संपदा 2.0 नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम संपदा 2.0 पोर्टल से रिफंड के लिए इनिशिएट करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो ऑफिशियल जो साइट है www.sampada.mpigr.gov.in, उस ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब आप रिफ़ंड के लिए जब आप प्रोसेस करेंगे तो रिफ़ंड करने के लिए आपके पास कैंसल चेक की कॉपी होनी चाहिए और आपका जो यूज़र आईडी, जिस यूज़र आईडी से आपने डॉक्यूमेंट को इनिशिएट किया था, तो आपको राइट साइड के टॉप में यहीं पे एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शंस मिलेगा। तो जिस आईडी से या जिस यूज़र आईडी से डॉक्यूमेंट इनिशिएट किया गया था, स्लॉट बुक किया गया था, उसी यूज़र आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड में कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन होती है। तो अब आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले टॉप में जो ये टास्क बार हैं, इनमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। डैशबोर्ड, सर्च, सर्टिफाइड कॉपी, अदर लिंक्स, पेमेंट्स, अप्लाई फॉर सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, ई स्टैम्प्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, फीस कैलकुलेशन, ई रजिस्ट्री, टिकट राइज करने के लिए, एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, LMS एंड सब रजिस्ट्रार ऑफिस टोकन डिस्प्ले। इसमें एक ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, जो ये पेमेंट का जो ऑप्शंस है, इस पेमेंट वाले ही ऑप्शंस में आपको ये रिफ़ंड करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये पेमेंट करने का ऑप्शंस है, इस पेमेंट वाले ऑप्शंस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार प्रकार का ऑप्शंस मिलेगा। सबसे नीचे में आप अगर देखें तो एक ऑप्शंस मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का। आपको रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, वॉलेट, पेमेंट ऑफ अदर सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का ऑप्शंस मिलेगा। तो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वाले ऑप्शंस पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही आप उस रिफंड फॉर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, रिफंड रिक्वेस्ट लिस्ट। रिफंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस मिलेगा, ई स्टैम्प रिफंड एंड रजिस्ट्री रिफंड। ई स्टैम्प रिफंड और रजिस्ट्रेशन, तो दो ऑप्शंस में एक ई स्टैम्प रिफंड, एक रजिस्ट्री रिफंड का ऑप्शन है। ई स्टैम्प रिफंड का मतलब जब आप कोई स्टैम्प पेपर क्रिएट करते हैं तो उस स्टैम्प को अगर आप फाइनली पेमेंट करने के बाद फाइनल नहीं करते हैं, फाइनल करने का मतलब कि आपने PDF फाइल जनरेट नहीं की है, स्टैम्प को फाइनल नहीं किया है, तो आप ई स्टैम्प को रिफंड करवा सकते हैं। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट एक बार कंप्लीट हो चुका है ई स्टैम्प में तो वह नॉन रिफंडेबल होता है। और अगर हम बात करें रजिस्ट्री की, तो आपकी रजिस्ट्री अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप उसको रिफ़ंड प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम ई रजिस्ट्री रिफ़ंड का प्रोसेस बताने वाले हैं, तो हम ई रजिस्ट्री रिफ़ंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर रजिस्ट्री इनिशिएशन आईडी हमको फिलअप करना है। तो जो इनिशिएशन आईडी है वो आप जब प्रोसीड किए होंगे, रजिस्ट्री प्रारंभ किए होंगे, तो एक आर करके रजिस्ट्री इनिशिएशन आईडी जनरेट होती है,
उसको आपको फिलअप करना होगा। देन सर्च वाले ऑप्शंस पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली रिक्वेस्ट प्रोसीड सक्सेसफुली यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसमें आपके सामने सबसे पहले किस जिले की रजिस्ट्री आपने इनिशिएट किया है उस जिले का नाम मिल जाएगा। देन आपका किस ट्रेजरी ऑफिस से रिफंड होगा वो मिल जाएगा। फिर रिफंड अप्लीकेंट में इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शंस मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप रहेगी। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, रीज़न फॉर रिफंड, किस कारण से आप रिफंड करा रहे हैं। तो आप अपना एक वैलिड रीज़न दे सकते हैं, चाहे आपने रजिस्ट्री बुक करवाया है और आपके जो बायर और सेलर के मध्य किसी आपसी तालमेल के कारण, या कोई भी XYZ रीज़न, जो भी वैलिड जेन्युइन रीज़न हो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्री डिटेल्स में आपके सामने रजिस्ट्री इनिशिएशन ID शो होगी। गाइडलाइन वैल्यू, गाइडलाइन वैल्यू का मतलब गवर्नमेंट के मार्केट रेट कितना है वो मिल जाएगा। फिर देन यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन फीस, कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगा है और कितने तारीख को आपने डॉक्यूमेंट इनिशिएट किया है वो मिल जाएगा। कंसिडरेशन अमाउंट कितना है वो मिल जाएगा, और टोटल स्टैम्प ड्यूटी आपने कितना पे किया है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है और ये स्टैम्प ड्यूटी है। ये सारा डिटेल्स आपके सामने शो होगा। डीड डिटेल्स में आपने किस पर्पस के लिए ये प्रारंभ किया, तो जैसे हस्तांतरण विलेख के अंतर्गत हमने सेल लेटर के लिए ये डॉक्यूमेंट इनिशिएट किया है, तो उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आप अगर पेमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके देखना चाहते हो तो पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अप्लीकेंट डिटेल्स में जिनके नाम से जो बायर था और जो सेलर था उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। तो जैसा कि एक वैलिड एंड जेन्युइन रीज़न हमने फिलअप कर लिया, जो भी आप रीज़न आप फिलअप करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप फिलअप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जैसे ई स्टैम्प डिटेल्स। ई स्टैम्प डिटेल्स में ई स्टैम्प कोड नंबर मिलेगा, टोटल स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी। स्टैम्प ड्यूटी के अंतर्गत गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कितना है, जनपद ड्यूटी कितना है, फिर देन उपकर कितना है वो मिल जाएगा। नॉन जुडिशियल स्टैम्प टाइप मिलेगा। इशू करने वाले व्यक्ति यानी जिसके नाम से यूज़र आईडी होगी उसका नाम मिल जाएगा, उसके पिता सॉरी उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, और कितने तारीख को कितने बजे आपने ये जारी किया है वो मिल जाएगा, किस लोकेशन से जारी किया गया है वो मिल जाएगा। फिर देन नीचे में आइएगा, रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल्स मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस में आपने स्टैम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस जो लगता है वो कितना है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ सेलर का नाम मिलेगा, फिर देन बायर का नाम मिलेगा। सेलर में विक्रेता का नाम, उसके फादर का नाम, और बायर में क्रेता का नाम और उस व्यक्ति के फादर का नाम या उनके फादर का नाम आपके स्क्रीन पे शो होगा। फिर देन प्रॉपर्टी डिटेल्स होगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स में जिला, तहसील, टाइप्स ऑफ एरिया, प्रॉपर्टी टाइप, एड्रेस जो होगा प्रॉपर्टी का वो, खसरा नंबर जिसमें प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी के साथ ही मिलेगा, और टोटल एरिया और कितना सेलिंग एरिया थी वो मिल जाएगा। फिर देन आपके सामने यहाँ पे शो होगा कि जो सेलर है और बायर है उसका नाम फिर से नीचे में आपको देखने को मिलेगा कि कौन अभी वर्तमान में ऑनर है और किसको ये जा रहा था, कितना अभी ऊपर में आपने एरिया देखा, कितना जो टोटल एरिया का कितना पार्ट सेल किया जा रहा था वो डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शंस नीचे में आएंगे तो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शंस मिलेगा। तो आपके सामने कुछ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी, म्यूटेशन फीस, CLR, जिसमें आपके द्वारा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और म्यूटेशन फीस कितना पे किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,925 रुपये, जिसमें से 4,050 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी है 8,775 रुपये और म्यूटेशन फीस 100 रुपये है। सब मिला करके 12,975 रुपये पेमेंट किया गया है। और रिफंडेबल फीस, तो रिफंडेबल फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन फीस टोटल रिफंड कर दिया जाएगा, बस आपका जो रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी होता है उसमें थोड़ा सा कट रहा है, और म्यूटेशन फीस तो
आपने 12,975 रुपये पे किया और 12,650 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा। बैंक में आपका बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना है, कैप्चा अकाउंट नंबर फिलअप करना है, फिर रिकन्फर्म करना है अकाउंट नंबर, और यहाँ पे इमेज कैंसल चेक की अपलोड करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप कोई लेटर लिख के अपलोड कर सकते हैं, अपना रीज़न इसमें भी दे करके, या कोई एफिडेविट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैंक की डिटेल्स के लिए जो चेक है वो मैंडेटरी है। तो ये सारी डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिए। तो दोस्तों हमने इस तरीके से पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर लिया, और स्टेट जो चेक बुक है उसकी कॉपी को हमने अटैच कर लिया। अब नीचे में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट का, सेव का और रीसेट का। तो आपको करना है सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। रजिस्ट्री डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, अप्लीकेंट डिटेल्स, रिफंड रिक्वेस्ट, देख सकते हो ऊपर में मिलेगा डियर अप्लीकेंट योर रिफंड रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। तो आप पूरा इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसमें आप जैसे करेंगे ना, रजिस्ट्री डिटेल्स में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, रजिस्ट्री इनिशिएशन आईडी, डीड टाइप, ई स्टैम्प वगैरह। पेमेंट डिटेल्स में जो आपने पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स मिलेगी, जो चालान की रिसिप्ट होती है। आवेदक का नाम मिलेगा जिसके नाम से यूज़र आईडी है। डीड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है तो उस डॉक्यूमेंट का जो प्रीवियस जो होता है, जो होता है वो मिल जाएगा। और रिफ़ंड रिक्वेस्ट में आपका, चूँकि आपने रिक्वेस्ट कर दिया है तो आपकी रजिस्ट्री का जो स्टेटस होगा वो चेंज हो चुका होगा। तो आप इसको इस तरीके से रिफ़ंड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे होगा। पेमेंट डिटेल्स में आके आप देखेंगे कि पेमेंट की जो रिसिप्ट है कुछ इस तरीके से है। तो जितना पेमेंट किया गया है वो मिल जाएगा। आवेदक का डिटेल्स में, अप्लीकेंट डिटेल्स में आप आइएगा, देखिएगा कि आवेदक कौन है, उसके डिटेल्स मिल जाएगा। डीड डॉक्यूमेंट्स में आइएगा तो जो रजिस्ट्री की कॉपी के पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगा। रिफ़ंड रिक्वेस्ट में आपके द्वारा क्या रिमार्क और किस अकाउंट के लिए रिफ़ंड किया गया है वो करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया वो मिल जाएगा। आप जैसे ही कट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर रिफ़ंड रिक्वेस्ट लिस्ट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं।